नमस्ते, मैं हूं जयेश जिनानी टीम पेबली से। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे ही आपके स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स के व्हाट्सएप पे एग्जाम रिजल्ट भेज सकेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो अगर आप भी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं और आप आपके स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो मैं आपको मेरे इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ये कैसे ही कर सकते हैं एक ऑटोमेशन सेटअप करके यूजिंग पेबली कनेक्ट, जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है। और आप इसकी मदद से किन्हीं दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं कैसे ही गूगल शीट्स और व्हाट्सएप के बीच में एक ऑटोमेशन सेटअप करूंगा। तो होगा ये, जो डेटा मैंने स्टूडेंट्स का ऐड कर रखा है मेरे गूगल शीट में, वो एक पर्टिकुलर डेट और टाइम पे उनके व्हाट्सएप पे एज अ रिजल्ट भेज देगा। और बताएं खास बात क्या है, ऐसा करने के लिए हमें नहीं जरूरत पड़ती किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की। तो ये मैं कैसे करूंगा, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे लिखिए pebly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट की लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी साइन अप नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में पहले तो एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि उससे होगा ये कि आपको हर मंथ 100 फ्री टास्क भी मिलेंगे। ओके, और अगर आप पहले से हमारे सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन में, जहां आप करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट। और ऐसा होता ही फाइनली आप पहुंच जाएंगे आपके अकाउंट की डैशबोर्ड की ओर, जहां करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो। और पहले तो इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम रिजल्ट्स फ्रॉम गूगल शीट्स टू व्हाट्सएप। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट की ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या होता है, हमारी उस एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो कहलाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आप ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव कर रहे हैं वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमने जो भी रिजल्ट्स का डेटा हमारी गूगल शीट्स में ऐड करके रखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर डे पे उस रिजल्ट को हम व्हाट्सएप कर दें हमारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम लेंगे पहले स्केड्यूलर बाय पेबली, जो कि एक फ्री टास्क है पेबली के द्वारा, और इसके लिए आपको पेबली कुछ भी चार्ज नहीं करता। तो आप भला सोच रहे होंगे कि ये स्केड्यूल क्यों, तो उसका रीज़न सिंपली ये है कि हम जो एग्जाम रिजल्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर डे पे ही हम सेंड करना चाहेंगे, राइट। अब ये वर्कफ्लो हम आज क्रिएट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आज ही रिजल्ट्स है, राइट। हम इसको ऑटोमेट करवाना चाह रहे हैं इन फ्यूचर के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्केड्यूल को यूज़ करेंगे। उससे करेंगे क्या, हम वो पर्टिकुलर डे डिसाइड करेंगे, इसमें सिलेक्ट करेंगे जिस डे के दिन हम वो व्हाट्सएप पे रिजल्ट भेजना चाहते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन चूज करने के बाद हम क्या, हाउ ऑफन यू वांट टू रन योर वर्कफ्लो को सिलेक्ट करेंगे, वंस। क्यों, इसका ये कहना है कि आप कितनी बार वर्कफ्लो को अपने रन करना चाहते हो, तो भाई एक बार, राइट। ये जो हम वर्कफ्लो क्रिएट कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर डे पे जिस दिन हमको रिजल्ट भेजना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हो, यहाँ पर वो बात आती है कि डेट सिलेक्ट कीजिए। तो अगर हम कैलेंडर में जाते हैं और एग्जाम्पल मान लीजिए कि नेक्स्ट वीक के 8 तारीख को, मंडे के दिन हम ये रिजल्ट उनको भेजना चाह रहे हैं, राइट। और कितने बजे, तो यहाँ पर हम वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं 10 बजे, सुबह 10 बजे हम ये रिजल्ट उनको भेजना चाहते हैं। तो 8 अगस्त को सुबह 10 बजे हमें उनको रिजल्ट्स भेजने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद कीजिए सेव पे क्लिक, और सेव पे क्लिक करते ही आप यहाँ रिस्पॉन्स देखेंगे कि उसने जो डेट और जो पर्टिकुलर टाइम है वो हमको यहाँ दे दिया है कि भाई इस डेट को इस पर्टिकुलर टाइम पे ये वर्कफ्लो रन करेगा, जिससे होगा ये, हम एग्जाम रिजल्ट्स उनके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली भेज देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हुए यहाँ पर ये बात कर रहा है एक्शन एप्लीकेशन की। अब एक्शन एप्लीकेशन हम चूज करने वाले हैं गूगल शीट्स। मतलब गूगल शीट्स इसलिए क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं उन बच्चों के, उनका जो डेटा है वो मैंने अपनी गूगल शीट के अंदर फीड करके रखा है। लेकिन आपने जिस भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में आपका वो स्टूडेंट्स का डेटा ऐड करके रखा हुआ है, आप उस एप्लीकेशन को भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा एक्शन इवेंट एज गेट रोज। और वो गेट रोज इसलिए क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो आपका डेटा हम स्टोर करते हैं वो रोज में होता है, राइट। तो गेट रोज करने से क्या होगा, हमें उस रोज का डेटा मिल जाएगा जिसके बेसिस पे हम ये वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे। ओके,
कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद गूगल शीट्स। और आपने आपकी स्प्रेडशीट जिस भी गूगल के अकाउंट में क्रिएट करके रखी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। देन सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और ऐसा करते ही आपका ऑथराइजेशन क्या है, सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने हमको कुछ फील्ड्स दी है, जिसमें से पहली फील्ड है सिलेक्ट दी स्प्रेडशीट, जो कि रिक्वायर्ड है ना। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है मुझे कि मैं सिलेक्ट कर दूँ मेरी वो स्प्रेडशीट को। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे गूगल शीट्स के अंदर मैंने बहुत सारी स्प्रेडशीट्स क्रिएट करके रखी है, जिसमें से एक मैंने न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट की है विद द नेम एग्जाम रिजल्ट्स। तो वो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हुए ये बात कर रहा है सिलेक्ट शीट की, है ना। तो इसके अंदर एक सिंगल शीट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये रही मेरी वो स्प्रेडशीट जिसका नाम था एग्जाम रिजल्ट्स, और इसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो स्टार्ट होती है रोल नंबर से लेके मोबाइल नंबर तक, और वो जो डमी डेटा है वो मैंने इसमें ऐड कर रखा है। अब इसमें एक सिंगल शीट ही आप देख सकते हैं, एक से ज़्यादा शीट होती, और अगर मैं उसका डेटा कैप्चर करना चाहता हूँ तो ये बात कर रहा था उसको सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन सिंगल ही शीट है, इसने ऑटोमेटिकली कैप्चर कर ली है। आगे बढ़ते हुए लेकिन ये बात कर रहा है रेंज की, तो ये कह रहा है एंटर रेंज ऑफ द शीट। तो आप सोच रहे होंगे भला ये रेंज क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी स्प्रेडशीट के अंदर जो भी ये फिल्ड डेटा रहता है, आपने जो भी स्टूडेंट्स का जैसे डेटा फिल करके रखा है उसको आप कंप्लीट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाती है आपकी रेंज। उसको क्या करना रहता है, आपको कॉपी करना रहता है और सिंपली यहाँ पर आके पेस्ट करना पड़ता है। फाइन, अब मैं आपको बता दूं कि ये तो एक डमी डेटा था, इसलिए सिर्फ 4 ही स्टूडेंट्स का डेटा आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल जब इसको यूज़ करने वाले हैं तो मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो वो जितने स्टूडेंट्स आपकी आपने लिस्ट में ऐड करके रखेंगे, वहाँ तक जाने के बाद फाइनली जब आप कोई नया डेटा ऐड नहीं करने वाले हैं आपके स्टूडेंट का, तो यहाँ से कैप्चर कर लीजिएगा आपकी वो रेंज और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। फाइन, पेस्ट करने के बाद आप ये सिंपल रिस्पॉन्स बटन को ऑफ करना मत भूलिएगा। वो भला क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये सिंपल रिस्पॉन्स बटन बंद करने के बाद जब आप करते हैं सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो मिलता है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं आपका जो रिस्पॉन्स आया है या जो आपका रिस्पॉन्स रिजल्ट आया है वो ऐसा मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया है, जिसको हम कहते हैं कि एक एरे फॉर्मेट में आया है, राइट। तो अगर आप ये सिंपल रिस्पॉन्स बटन बंद नहीं करते तो ये आपको क्या अलग अलग डेटा मिलता, लेकिन उसके बेसिस पे क्या होता, आप सिर्फ सिंगल स्टूडेंट को ही, जो कि बिगनिंग में दिया हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं बिगनिंग में जो भी हमको यहाँ पे डेटा मिला हुआ है स्टूडेंट का, उसके ऊपर ही आप ये वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते थे, आगे के स्टूडेंट्स को सेंड नहीं कर सकते थे। तो इसको स्विच ऑफ करने के बाद आप जब करते हैं सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आपको एरे फॉर्मेट में जब ये रिजल्ट मिलता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इटरेट कर लेते हैं यूजिंग एक और एक्शन एप्लीकेशन जो कि है इटरेटर बाय पैबली। और मैं आपको बता दूं, इटरेटर बाय पैबली भी एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा, इसके लिए भी पैबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। उसको आप ऐड कीजिए एज एक्शन एप्लीकेशन, देन सेव एंड टेस्ट कीजिए, और ऐसा करते ही आपको क्या है, रिस्पॉन्स मिल जाएगा आपके पहले स्टूडेंट का। ओके, आपको उनका रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल चुका है। अब इस रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम क्या इनको एक डमी व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे, राइट। ठीक है, तो उसके लिए हमें हमारी जो एक्शन एप्लीकेशन है वो क्या चूज़ करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की। व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई चूज़ करने के बाद आपका जो एक्शन इवेंट है वो क्या होगा, वो होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको करना पड़ेगा ऐड न्यू कनेक्शन। और मैं आपको बता दूं, ऐड न्यू कनेक्शन अगर आपने पहले नहीं किया है आपका पैबली कनेक्ट के साथ, तो उसके लिए आपको लगता है टोकन, फ़ोन नंबर, आईडी, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। ठीक है, अब यहाँ पर जो टोकन की बात हो रही है तो ये कह रहा है कि परमानेंट टोकन। तो मैं आपको बता दूं कि हमने हमारे चैनल पे एक तो ये टेम्पररी टोकन और दूसरा परमानेंट टोकन्स के लिए वीडियो क्रिएट करके रखे हैं ऑलरेडी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के लिए, और मैं वो वीडियो उसके लिंक मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड करूंगा ताकि आप उसकी मदद से ये सब चीज़ें की जो भी रिक्वायर्ड है उनको फिल कर पाएँ। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैं एक टेम्पररी टोकन के साथ ही कनेक्शन स्टैब्लिश करूँगा। उसके लिए मुझे करना क्या होगा, हम हमारे ब्राउज़र पर टाइप करते हैं मेटा फॉर डेवलपर्स, और उसके अंदर जाने के बाद जब हम आते हैं व्हाट्सएप की गेटिंग स्टार्टेड पे, तो यहाँ से हमको सबसे पहले मिल जाता है क्या, हमारा टेम्परेरी एक्सेस टोकन। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको कर दीजिए यहाँ पे पेस्ट। अब देन बात आती है फ़ोन नंबर आईडी की, तो वो आपको उसके नीचे ही मिल जाएगी। ये रही फ़ोन नंबर आईडी, इसको भी कॉपी कीजिए, इसको भी पेस्ट कीजिए। अब इसको पेस्ट करने के बाद लास्ट में व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी, उसको भी पेस्ट कर दीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये तो था जो कि मैंने टेम्पररी डिटेल्स भरी हैं, और टेम्पररी से आप समझते हैं कि जो ज़्यादा टाइम तक चलने वाली नहीं है। जैसे ये बता रहा है दिस टोकन विल एक्सपायर इन 23 आवर्स, मतलब अप्रॉक्स एक दिन बाद ये जो टोकन आपका है ये एक्सपायर हो जाएगा। तो हमारी जो वर्क फ्लो है वो तो आगे रन करेगी नहीं, जिस डे के लिए हमने सेटअप करके रखी है। तो उसके लिए क्या आपको लगता है परमानेंट टोकन,
और वो मैंने आपको क्या बताया, उसके लिए हमने वीडियो क्रिएट करके रखा है हमारे चैनल पे, तो आप उस वीडियो को देख के आपका परमानेंट टोकन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देन उसको आप कहीं सेव कर लीजिएगा, फिर जब भी आप ऐसा कोई ऑटोमेशन क्रिएट करें तो उसमें आप परमानेंट टोकन ही यहाँ पर ऐड कीजिएगा। ठीक है, डिटेल्स को फिल करने के बाद कीजिए सेव। सेव पे क्लिक करते ही आपका जो ये कनेक्शन है ये यहाँ स्टैब्लिश हो जाएगा। देखिए कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है और उससे शुरू में ही हमको जो फील्ड देती है वो कह रहा है टेम्पलेट नेम के बारे में। तो अब आप सोच रहे होंगे ये टेम्पलेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के अंदर कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्लिक हियर क्लिक करने पे आपके टेम्पलेट्स क्रिएशन का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। तो ये रहे मेरे बहुत सारे मैसेज टेम्पलेट्स, तो ये उन्हीं की बात कर रहा है। अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके ऊपर भी हमारे चैनल पे एक वीडियो क्रिएट करके रखा हुआ है, तो आप उसकी मदद से इसके बारे में ज़्यादा जान पाएंगे और साथ ही साथ आपका खुद का एक मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये बात कर रहा है टेम्पलेट नेम की, तो मैं बता दूं एक टेम्पलेट जो मैंने क्रिएट करके रखा है वो किया है विद द नेम एग्जाम रिजल्ट। ओके, ये मैं ओपन करके आपको दिखाता हूं। तो वो जो एग्जाम रिजल्ट का जो टेम्पलेट है वो प्रीव्यू होने के बाद ऐसा दिखाई देता है, मीन्स जब ये टेम्पलेट उनके व्हाट्सएप पे जाएगा तो वो हूबहू ऐसा दिखाई देगा। ओके, तो अब ये क्रिएट भी कैसे करते हैं वो सबका हमारे उस वीडियो में दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो एक बार देखिए और अपने मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे बहुत सारे टेम्पलेट्स थे, तो मैं वो पर्टिकुलर जो एग्जाम रिजल्ट का टेम्पलेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। वो सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली मैप कर लेगा टेम्पलेट आईडी को, जो भी उसकी मेरी टेम्पलेट की आईडी है। आगे बढ़ते हुए लेकिन बाकी चीज़ों की यहाँ पे मैपिंग करनी पड़ेगी, जो कि स्टार्ट होता है विद रेसिपिएंट मोबाइल नंबर। अब ये रिक्वायर्ड चीज़ है, क्योंकि आप जानते हैं व्हाट्सएप मैसेज हम व्हाट्सएप नंबर पे रिसीव करते हैं, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो जो हमने इटरेटर बाय पेबली से इटरेट करके जो डेटा निकाला था। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने इटरेटर का उपयोग क्यों किया है, क्योंकि जो एरे फॉर्मेट में डेटा आया था उससे तो पॉसिबल नहीं था किसी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पे मैप करना, लेकिन इटरेटर की मदद से ये ईजी हो जाता है। तो मोबाइल नंबर मैप कीजिए। आगे बढ़ते हुए ये बात कर रहा है बॉडी फील्ड्स की, जैसे बॉडी फील्ड 1, 2, 3 और 4। तो भला आप सोच रहे होंगे बॉडी फील्ड्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो ये मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करके रखा है उसके अंदर जो बॉडी टेक्स्ट है, मतलब जो भी उसके अंदर लिखा है मैसेज जैसा होना चाहिए, उसके साथ मैंने कुछ वेरिएबल सेट करे हैं। वेरिएबल से आप समझते हैं कि जो वेरी होते हैं हमारे हर रिस्पॉन्स के साथ। तो जैसा कि एक वेरिएबल है वो कहता है हेलो डैश, मीन्स किसी के नेम की बात कर रहा है। योर क्लास मीन्स आप कौन से क्लास के, जो भी उस क्लास के रिजल्ट की बात हो रही है, जैसे परसेंटेज, रिजल्ट स्टेटस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमें इन्हीं सब चीज़ों की मैपिंग करनी है, तो वो भी बड़ा इजी है। मैं आपको बता दूं क्योंकि जो मैंने स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है वो मैंने इसी डेटा के हिसाब से क्रिएट करी है। अब आते हुए बॉडी फील्ड 1, मतलब उसके नेम की बात हो रही है तो नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हुए बॉडी फील्ड 2, उसकी कौन से क्लास के रिजल्ट की बात आ रही है, देखते हैं वो भी यहाँ पर एडेड है। नहीं, इसमें एडिट नहीं है, कोई नहीं, मैनुअली ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए 8th क्लास की बात हो रही है तो 8th लिख देते हैं। आगे बढ़ते हुए बॉडी फील्ड 3 कि कितना % उसने स्कोर किया है, तो यहाँ पर ये वो परसेंटेज भी सिलेक्ट कर लीजिए। देन बॉडी फील्ड 4 जो कि कहती है कि पास है या फेल। अब भाई 95% है तो जाहिर सी बात है वो पास ही है, वो रिजल्ट भी यहाँ पर कर दीजिए। अब मैं आपको बता दूँ कि मैं जैसे ही करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो जो मैंने अभी आपको मैसेज टेम्पलेट दिखाया था ना मेरे रिजल्ट का, वो उस स्टूडेंट के व्हाट्सएप पे या फिर अगर आपके पास उनके पेरेंट्स का नंबर है तो उस पर पहुंच जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ये मेरे व्हाट्सएप पे मैं अभी कैप्चर करूँगा आपको रिजल्ट दिखाने के लिए। उसके पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे व्हाट्सएप की तरफ, जहाँ आप देख सकते हैं करंट में कोई भी व्हाट्सएप मैसेज नहीं है। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ यहाँ पर एक सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ऐसा करते ही क्या होगा, यहाँ पर ये मुझे बताएगा कि मैसेज व्हाट्सएप पे सेंड हो चुका है, और आप देख सकते हैं अभी अभी यहाँ पर ये व्हाट्सएप पे अपीयर भी हो गया है। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, व्हाट्सएप पे चलते हैं और आप देख सकते हैं ये कहता है हेलो टेस्ट डमी, योर क्लास 8th रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड, परसेंटेज सिक्योर्ड 95%, रिजल्ट स्टेटस पास, और कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो थाना कितना ही आसान ही है। और मैं आपको बता दूं कि हमने जिस दिन के लिए स्केड्यूल किया हुआ है वो उस दिन अगर ये वर्कफ्लो आपका ऑन रहता है तो उस दिन ऑटोमेटिकली जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग ये स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ तो हमने एक डमी टेस्ट किया था, तो उनको ये रिजल्ट उस दिन पहुंच जाएगा। बस आपको सिंपली उसके लिए आपके इस वर्क फ्लो को ऑन रखना है और बाकी सब आप पेबली कनेक्ट पे छोड़ दीजिए। आपको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको दोबारा यहाँ पर मैपिंग करने की ज़रूरत है। एक बार आपने यहाँ पर मैपिंग कर दी है देन काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये पर्टिकुलर दिन पे वर्क फ्लो काम करेगी और रिजल्ट उनके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपकी एक और इसमें मदद करना चाहता हूँ, वो कि यूँ मैंने जो ये अभी अभी यहाँ पे वर्कफ्लो क्रिएट करी हुई है उसका मैं लिंक शेयर करने वाला हूँ आप लोग के साथ। ठीक है, वो उसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उससे होगा ये कि आप इसको अपने अकाउंट में फ्रीली ओपन करके क्लोन करके
सेम वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।